अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जीनत खालिद मंसूर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन हाइट आर्किटेक्ट एंड प्रोग्राम। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं वर्टिकल डीपीसी और डबल डीपीसी के बारे में। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अबाउट वर्टिकल डीपीसी और डबल डीपीसी। बता दूं कि वर्टिकल डीपीसी का मैं आपको बाद में बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको डबल डीपीसी के बारे में बता देता हूँ कि डबल डीपीसी क्या है और किस हिस्से पे दी जाती है और क्यों दी जाती है। अच्छा, आप इस साइड पे देखें ना तो आपको दो डीपीसी नज़र आ रही होंगी। एक डीपीसी ये है 3 इंच की, जिसके ऊपर ये पॉलीथीन शीट भी है, और फिर 1 फुट के बाद एक और डीपीसी आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ठीक है। इसके ऊपर भी बिटुमिन लगाने के बाद पॉलीथीन शीट भी है। तो ये जो दो डीपीसी हैं इनको कहते हैं डबल डीपीसी। और यहाँ पे डबल डीपीसी क्यों दी गई है इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। देखें, जहाँ पे फ्लोर के लेवल में डिफरेंट हो ना, उस जगह पे ये डीपीसी दी जाती है। अब ये जो ये बिल्डिंग के अंदर वाला हिस्सा है प्लिंथ एरिया, ये बिल्डिंग के बाहर वाला हिस्सा है। जो बिल्डिंग से बाहर वाला हिस्सा है फ्रंट का, ये 1 फुट डाउन है, ठीक है। ये नीचे दिख रहा है ये वाला फर्श, ये फर्श अंदर वाले फर्श से 1 फुट डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कचान है, तो एक डीपीसी हमने उस लेवल पे डाली है। और अगर अंदर वाली साइड पे जाएं तो अंदर वाला फ्लोर जो है बाहर वाले फ्लोर से 1 फुट अप है। तो जो दूसरी डीपीसी है वो अंदर वाले फ्लोर के लेवल पे हमने एक दूसरी डीपीसी दी है, ठीक है। अब क्या होता है कि बाहर का फर्श 1 फुट डाउन है, अंदर का फर्श 1 फुट अप है। तो यहाँ पे तो हमारा मिट्टी का लेवल डीपीसी के लेवल से नीचे आ गया, लेकिन अंदर वाली साइड पे क्या करते हैं कि इसकी फिलिंग करते हैं। तो फिलिंग जब करेंगे तो यहाँ तक हमारी मिट्टी आ जाएगी, उसके ऊपर हमारा ब्रिक ब्लास्ट और कंक्रीट आ जाएगा, जिसमें फर्श हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जहाँ तक हमारी मिट्टी आएगी ना, तो जो नेचुरल सॉइल होती है ना, उसके अंदर मॉइस्चर रहता है। वो जो ज़मीन ज़ेरे ज़मीन पानी होता है ना, उसकी नमी जो है ना उस मिट्टी के अंदर रहती है। तो वो क्या करती है कि जो इसकी परली साइड में हम फिलिंग करेंगे ना, उस मिट्टी में क्योंकि मॉइस्चर होगा, नमी होगी, तो वो इस जगह पे ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी। तो 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद आपको ना फर्श के नीचे नीचे 1-1 फुट के लेवल में ना नमी आना शुरू हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि जो इसके अंदर वाली साइड होती है ना, ये वाली डीपीसी और ये वाली डीपीसी, इसको हम प्लस्तर के साथ कवर कर देते हैं, उसको कहते हैं वर्टिकल डीपीसी। आप मेरे साथ हैं, मैं आपको वर्टिकल डीपीसी दिखाता हूँ। अच्छा, ऊपर वाली साइड पे है तो हम ये आप 1 फुट ऊपर की तरफ हो गए, ठीक है। यहाँ पे हम सारी सॉइल फिल की हुई है। अब जो मैं आपको वर्टिकल डीपीसी कह रहा था ना, तो अब ये क्या किया हमने कि यहाँ पे पहले मिट्टी थी, हमने इसकी एक्सकैवेट किया है, इसको मिट्टी को हटाया है। मिट्टी को हटाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो ये नीचे वाली डीपीसी होगी जो हमारी बाहर वाले फ्लोर के लेवल है, और ये ऊपर वाली डीपीसी होगी जो हमारे अंदर वाले फ्लोर के लेवल है। अब क्या होता है कि जब हम मिट्टी इसके साथ लगाता है तो मिट्टी इसके साथ लगाता है तो मिट्टी में नमी होती है, तो नमी ये ब्रिक्स जो है ये चूसती है और बाहर वाली साइड से आपको नमी फील होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी वर्टिकल डीपीसी होती है उसको हम अप्लाई करते हैं। वो कैसे करते हैं, जो हमारी नीचे वाली लोअर डीपीसी है और जो हमारे ऊपर वाली डीपीसी है, इसको अंदर वाली साइड से रिच मोर्टर यानी कि ज्यादा सीमेंट वाले मिसाले के साथ हम इसको प्लास्टर कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये पीछे देख रहे हैं, ये इस जगह पे प्लास्टर कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको प्लास्टर कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर हम बिटुमिन लगाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको वो साथ साथ दिखाता हूँ कि उसको हम किस तरह से कंप्लीट करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि जो डबल डीपीसी है, मींस के जो ऊपर वाली डीपीसी है और जो नीचे वाली डीपीसी है, उसको प्लास्टर करके ना उन दोनों को आपस में मिला रहे हैं। सबसे पहला स्टेप ये है, इसके बाद मैं आपको दूसरा स्टेप दिखाता हूँ कि इसमें दूसरा स्टेप क्या होगा। अच्छा, पहले स्टेप में हमने ऊपर वाली डीपीसी और नीचे वाली डीपीसी को तेज़ मिसाले के साथ कवर कर लिया, ठीक है। उसको कवर करने के बाद अब जो दूसरा स्टेप है उसमें जो बिटुमिन होता है ना, लिक्विड भी जिसको हम ज़ुबान में कहते हैं, वो आपने इस जगह पे अप्लाई करना है। अच्छा, ये बिटुमिन अप्लाई क्यों करते हैं? एक्चुअली जो सीमेंट का जो हम पेस्ट यहाँ पे लगाते हैं, जो प्लास्टर करते हैं, उसमें वाइड्स होते हैं बहुत बारीक बारीक। तो जब इसको अप्लाई करते हैं तो वो वाइड्स भी बंद हो जाते हैं और साथ में जो इसकी कोट लगता है ना, वो जो नमी वगैरह होता है उसको दूसरी साइड पे जाने से भी ही रोकता है। एक किस्म का ये वाटर प्रूफ
कोट भी हो जाता है और साथ में प्लस्तर में जो हल्के हल्के से वाइड्स होते हैं उसको भी बंद कर देता है। ये है हमारा सेकंड स्टेप। इसके बाद मैं आपको थर्ड स्टेप बताता हूँ। अच्छा, ये ना अब जो थर्ड स्टेप है ना, ये अब हमने बिटुमिन की लेयर जो है ना कोटिंग इस जगह पे कर दी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक पॉलीथीन शीट लेनी है। उस हिस्से के अंदर ना आपने सबसे पहले जो जिस जगह पे हमने बिटुमिन की कोट अप्लाई किया था ना, उसके ऊपर आपने पॉलीथीन शीट को जो है ना इस तरह से लगा लेना है। ये आप देखें जैसे लगा रहे हैं। ये एक्चुअली जिस जगह पे लगा रहे हैं ना, ये नीचे एक डीपीसी हो गई नीचे वाले लेवल पे और एक ऊपर वाले लेवल पे। इस हिस्से पे हमने सबसे पहले काम ये किया था कि प्लस्तर किया था। प्लस्तर करने के बाद उसके बाद हमने बिटुमिन का कोट लगाया था। बिटुमिन का कोट लगाने के बाद अब इस हिस्से को जो थर्ड स्टेप है ना, वो हम यहाँ पे पॉलीथीन शीट लगा रहे हैं। इन सब के पीछे जो एक्चुअली मेन रीज़न है वो ये है कि जब हम इसके ऊपर मट्टी डालेंगे ना, क्योंकि मट्टी के अंदर मॉइस्चर होता है, ये मॉइस्चर दीवार के परली साइड पे नज़र ना आए, तो उसको रोकने के लिए ये सारी जो है ना ये प्रोसीजर करना पड़ता है। ठीक है, ये थर्ड स्टेप है, इसमें हम पॉलीथीन शीट लगा रहे हैं। इसको पॉलीथीन शीट लगाने के बाद क्या करेंगे कि ये जो हमने एक्सीवेट की हुई है जगह, मट्टी को बाहर निकाला हुआ है, इस मट्टी को हम दीवार के साथ लगा देंगे और ये हिस्सा हमारा पैक हो जाएगा। इससे ये होगा फ्यूचर में परली साइड पे दीवार के सेम नहीं आएगा। डालें मट्टी, डालें अब इसके अंदर मट्टी डालते हुए एहतियात करना है कि शॉपर अनबैलेंस ना हो, मीन्स के शॉपर नीचे ना गिर जाए। तो एक शख्स जो है ना शॉपर को पकड़ के खड़ा होगा ताकि नीचे से भी वो प्रॉपर दीवार के साथ लगा रहे और ऊपर से भी पहले तो उन्होंने कील के साथ शॉपर को लगा दिया, लेकिन फिर भी एहतियात से आपने मट्टी डालनी है कि शॉपर अपनी जगह से अपनी जगह को लूज़ ना कर दे या वहाँ से निकल ना जाए। देख रहे हैं, अब ये जो मट्टी डाल रहे हैं ये बिल्कुल शॉपर उसके साथ प्रेस हो जाएगा। अब हमने इस जगह को प्रॉपर पैक कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको पूरी बिल्डिंग का राउंड दिलवाऊंगा कि ये वाला प्रोसीजर हमने किस किस हिस्से पे किया। मैं आपको फिर से दोबारा से बता दूं कि ये जो वर्टिकल टीपीसी होती है ये उस जगह पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे फ्लोर का डिफरेंट हो। मीन्स के अब जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये अंदर वाला जो फर्श है ये बाहर वाले फर्श से 1 फुट ऊपर है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी ये फ्लोर का डिफरेंट होगा, दीवार की एक साइड का लेवल अप हो और दूसरी साइड का डाउन हो, तो उस जगह पे ये वर्टिकल डीपीसी अप्लाई करते हैं। इस बिल्डिंग में मैंने कहाँ का वर्टिकल डीपीसी अप्लाई करवाई है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला फर्श ऊंचा है, बाहर वाला फर्श नीचा है। ठीक है, तो मैंने इस कॉर्नर से शुरू करवाया। इसके परली जो साइड है वो किसी और घर की है। ठीक है, तो यहाँ से ये मैंने स्टार्ट करवाया वर्टिकल डीपीसी। ये बिल्डिंग के साथ साथ ये ऐसे जा रही है। ठीक है, इसका जो बाहर वाला फर्श है वो डाउन है, तो इसके साथ ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अब ये अंदर वाला क्योंकि ये फर्श बराबर है तो यहाँ पे वर्टिकल डीपीसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर यहाँ से आए तो ये बाहर से फर्श डाउन है, तो ये यहाँ से ये स्टार्ट हो गया ये। ठीक है, ये इस तरह से जो वर्टिकल डीपीसी है ये बिल्डिंग के जो बाहर वाली वॉल्स हैं उसके साथ साथ ये ऐसे घूम रही है। अगर मैं परली साइड से दिखाऊं तो ये ऐसे कंटिन्यू होगी, ये वाली वॉल आगे की तरफ। ये भी मैंने आपको स्टेयर वाली साइड से बताया था, तो ये वॉल ऐसे जा रही है। शॉपर देख रहे हैं, ये ऑलरेडी ये जगह फिल्ड हुई पड़ी है। ये वर्टिकल डीपीसी क्लियर देख रहे हैं, क्योंकि इसके परली साइड 1 फुट डाउन है, ये अंदर वाली 1 फुट ऊपर है। तो ये इस हिस्से पे ये सारी ऐसे घूमती हुई। मैं बाहर वाली साइड से आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे हमारी डबल डीपीसी होती है, उसको कवर करने के लिए वर्टिकल डीपीसी देनी पड़ती है। ये मैं पैसेज वाली साइड पे आ गई, गोली वाली साइड। तो ये जितना भी ये बिल्डिंग का एरिया ऐसे जा रहा है ना, बाहर वाला जहाँ पे ये डबल डीपीसी आ रही है, ऊपर वाली डीपीसी है, नीचे वाली डीपीसी, तो इसके अंदर वाली साइड पे हमने प्रॉपर सारी वर्टिकल डीपीसी देकर
ये इस कॉर्नर तक, ये सारा हमने कवर किया है। वो इस वजह से अब मैं आपको दोबारा से ब्रीफ करने लगा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखें, जो ये फर्श है ये 1 फुट डाउन है, जो अंदर वाला फर्श है ये 1 फुट ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्श आएगा ये 1 फुट डाउन होगा, यहाँ पे हमारी कंक्रीट आके ये हिस्सा पैक हो जाएगा। अब अंदर वाली साइड क्योंकि 1 फुट ऊपर है, तो जब हम उसमें फिलिंग करते हैं ना, तो मिट्टी जो है ना वो नीचे वाले डीपी से ऊपर तक आ जाती है, ठीक है, यहाँ तक मिट्टी की फिलिंग हो जाती है। तो मिट्टी में क्योंकि नमी होती है, वो नमी क्या करती है कि इस दीवार को गीला कर देती है हल्का हल्का। तो कुछ अर्से के बाद क्या होता है कि आप घरों में देखेंगे तो बिल्डिंग के बाहर वाले नीचे वाले हिस्से में ना 1 फुट के हिस्से में आपको हल्की हल्की सी नमी फील हो रही होती है, और वो पेंट खराब हो जाता है बार बार। वो इसी वजह से खराब होता है क्योंकि अंदर वाली साइड की जो नमी होती है ना, उसको रोकने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं किया होता। तो ये जो मैंने आपको बताया ये जस्ट इसलिए है कि जो अंदर की नमी बाहर की तरफ शो होनी है, ये नीचे नीचे 1 फुट के लेवल में, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे ऊपर वाली डीपीसी और नीचे वाली डीपीसी को अंदर वाली साइड पे, बिल्डिंग के अंदर वाली साइड पे आपने प्लास्टर करना है, उसके ऊपर बिटुमिन लगाना है, उसके ऊपर पॉलीथीन शीट लगानी है, फिर मिट्टी डाल के पैक करना है ताकि अंदर की नमी आपको बाहर की तरफ जाहिर ना हो। तो आई होप आप वर्टिकल डीपीसी के हवाले से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके होंगे।